हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सोनकर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्जुन पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक डाइस होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग डाइस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे एग्ज़ाम्स में, बैंक एग्ज़ाम्स में, पुलिस एग्ज़ाम में या जितने भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितने भी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में फिगर काउंटिंग पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग फिगर काउंटिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे सबको बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है और उससे रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स थे उनको भी समझाया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है हमारा जनरल डाइस। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग मानक पासा बोलते हैं। स्टैंडर्ड डाइस को क्या बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं। और हम लोग जनरल डाइस क्या बोलते हैं? साधारण पासा बोलते हैं। साधारण पासा बोलते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। तो मानक पासा क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम साधारण पासा को समझेंगे। तो मानक पासा वो होता है जब किसी भी डाइस के विपरीत सतह का सम क्या हो? 7 हो। किसी भी डाइस के विपरीत सतह के नंबर्स का सम क्या हो? 7 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो मानक पासा है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर कोई पासा जो है मानक पासा है, तो अगर मान लीजिए उसके एक सतह पर 1 लिखा हुआ है तो उसके दूसरी सतह पर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तब इनका सम जाकर के क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, अगर 2 हुआ तो इसके विपरीत सतह कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तब इसका सम कितना होगा? 7 होगा। अगर एक सतह पर उसके 3 है तो दूसरे सतह पर कितना होना चाहिए? दूसरे कह रहा हूँ, विपरीत सतह पर 4 होना चाहिए। तब इनका सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो अगर किसी भी मानक पासा के सरफेस पे 1 है तो उसके विपरीत सतह पे क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अगर उसके मानक पासा के किसी भी सरफेस पे 2 है तो उसके विपरीत सतह पे क्या होगा? 5 होगा। अगर किसी भी मानक पासा के एक सरफेस पे 3 है तो उसके विपरीत सतह पे क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अब साधारण पासा को समझते हैं। तो साधारण पासा क्या होता है? जब किसी भी पासा के पड़ोसी सतह का सम क्या हो? 7 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे साधारण पासा है। जैसे इस पासा में अगर हम लोग देखें, जो हमने यहाँ फिगर लिया हुआ है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन और ये और ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे के एडजेसेंट सरफेसेस हैं। एडजेसेंट कह दीजिए या इसके पड़ोसी सतह कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है और ये सतह और ये सतह एक दूसरे की क्या है? पड़ोसी सतह हैं। तो किसी भी पासा का अगर कोई भी पड़ोसी सतह का सम क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मानक पासा, सॉरी साधारण पासा है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इससे आपको साधारण पासा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमको बताना है कि इनमें से कौन सा साधारण पासा है। ठीक है, अभी हमने साधारण पासा के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी भी पासा के किन्हीं दो पड़ोसी नंबर्स का सम क्या हो जाए? 7 हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? साधारण पासा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें से चेक करेंगे किसी दो एडजेसेंट सरफेसेस का सम 7 किस में हो रहा है। ठीक है, तो जो जिसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 और 2 ले रहे हैं तो 3 आ रहा है, 2 और 3 ले रहे हैं, 2 और 3 ले रहे हैं क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और 1 और 3 ले रहे हैं क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये हमारा एक साल इसमें किसी भी कंडीशन में 7 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा साधारण पासा नहीं हो सकता। तो दूसरे वाले को चेक करते हैं। अब देखिए अगर मैं 4 और 5 ले रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 5 और 6 ले रहा हूँ तो मेरा 11 आ रहा है। 4 और 6 ले रहा हूँ तो कितना है? 10 आ रहा है। तो इसमें भी किसी भी दो सरफेसेस को ले रहे हैं तो हमारा सम 7 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे चलते हैं। अब देखिए मैं 6 और 2 ले रहा हूँ, 6 और 2 ले रहा हूँ तो इसका सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है।
और मैं 2 और 3 ले रहा हूँ तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 6 और 3 ले रहा हूँ तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इसमें भी किसी भी कंडीशन में 7 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा मानक साधारण पासा नहीं हो सकता है। हम लोग चौथे पे चलते हैं। अब देखिए 1 और 5 ले रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और 5 और 6 ले रहे हैं तो 11 आ रहा है। लेकिन जब हम 1 और 6 ले रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, एक साधारण पासा होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा साधारण पासा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको चेक करेंगे। फिर से हम जानते हैं कि साधारण पासा क्या होता है, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो हम यही चीज़ क्या करेंगे, इसमें से एक एक करके सबको चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 और 6 ले रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, मतलब कि ये आपका साधारण पासा है। ठीक है, तो दूसरा अगर ले रहे हैं तो देखिए 3 और 5 ले रहे हैं तो 8 आ रहा है, 3 और 4 ले रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो ये भी आपका क्या है, मानक पासा साधारण पासा है। तीसरा अगर हम देखें तो 5 और 2 ले रहे हैं, कितना आ रहा है 7 आ जा रहा है, तो ये भी आपका साधारण पासा है। चौथे पे जान क्या आएगा, मैं 3 और 5 ले रहा हूँ तो 8 आ रहा है, 6 और 5 ले रहा हूँ तो 11 आ रहा है, 6 और 6 ले रहा हूँ तो 9 आ रहा है। तो इसमें किसी भी कंडीशन में 7 नहीं आ रहा है। किन्हीं भी दो सरफेसेस का सम, पड़ोसी सरफेसेस का सम क्या हो रहा है 7 नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ये साधारण पासा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, यही होने वाला है, क्योंकि मैंने यही पूछा था कि इसमें से कौन सा साधारण पासा नहीं है। आई होप आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। मानक पासा क्या होता है, किन्हीं दो विपरीत सतहों का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मानक पासा में विपरीत सतह का सम 7 होना चाहिए, और साधारण पासा में क्या होना चाहिए, पड़ोसी सतह का सम 7 होना चाहिए। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। टाइप फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे जब किसी भी दो डाइस में कोई एक नंबर कॉमन हो, जब किसी दो डाइस में एक नंबर कॉमन हो तो हमारा टाइप फर्स्ट में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिक पढ़ने वाले हैं। क्या करना होता है, तो हम पहले दोनों फिगर में से कोई एक कॉमन नंबर चुन लेंगे, जो कॉमन नंबर होगा उसको क्या कर लेंगे, चुन लेंगे, फिर वहाँ से क्लॉक वाइज रोटेशन करा देंगे। दोनों फिगर में क्या करेंगे, क्लॉक वाइज रोटेशन करा देंगे। अब देखिए इन दोनों फिगर में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को क्या करेंगे, क्लॉक वाइज 2 से क्लॉक वाइज रोटेशन करा देंगे। तो 2 से अगर मैं ऐसे क्लॉक वाइज रोटेशन करा रहा हूँ तो ऐसे बन रहा है, और यहाँ से करा रहा हूँ तो क्या बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को क्लॉक वाइज ऐसे ही लिख लेता हूँ, 2 फिर 3 फिर 5, फिर इसमें भी ऐसे लिख देंगे 2 4 और 6। तो अब देखेंगे, देखिए 2 के विपरीत सतह क्या आ रहा है, 5 के विपरीत सतह क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 3 के विपरीत सतह क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखिए 2 के विपरीत सतह पर 2 नहीं आ सकता है, तो अब हम इसमें चेक करेंगे इसमें से कौन सा नंबर हम मिस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए 1 नहीं है, तो जो 1 नहीं है तो यही 2 के विपरीत सतह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आएगा, तो 5 के विपरीत सतह पे कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हमसे 2 पूछेगा तो 2 के विपरीत सतह क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 3 के विपरीत सतह पे पूछेगा क्या आएगा, 4 आएगा। आई होप आप सभी को एक ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं कराता हूँ। और इसमें क्या पूछा हुआ है कि एक के विपरीत क्या आने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व करिए। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या सीखा था कि हमको इन दोनों फिगर में से एक नंबर कॉमन देखना है। तो इन दोनों फिगर में जो नंबर कॉमन होगा वहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लॉक वाइज रोटेट करा देंगे। क्या कराएंगे, वहाँ से क्लॉक वाइज रोटेट करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो दोनों में एक कॉमन है, तो हम एक से क्या करने वाले हैं, क्लॉक वाइज रोटेशन कराने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं एक से यहाँ से क्लॉक वाइज रोटेशन करा दे रहा हूँ,
फिर यहाँ से 1 से ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे लिख भी लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिखा आएगा 1 2 और 3, यहाँ से क्या लिखा आएगा 1 4 5। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, हमसे 1 पूछा है। देखिए अब हमने लिख दिया कि 3 के विपरीत सतह पे 5 होगा, 2 के विपरीत सतह पे क्या होगा 4 होगा। अब 1 के विपरीत सतह पे 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा नंबर मिसिंग है। तो इसमें से 6 क्या है, मिसिंग है। तो 1 के विपरीत क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। तो हमसे पूछा कि 1 के विपरीत क्या होने वाला है, तो हमारा आंसर आएगा 6। अगर अब हमसे पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा, तो हम फटाफट बता देंगे, ठीक है। तो 2 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा, 4 के विपरीत 2 आएगा, 3 के विपरीत 5 आ रहा है, और 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है। क्या है, ये हमारा टाइप 2 है। ये टाइप 2 कैसे हुआ, जब किसी दो फिगर में, डाइस के दो फिगर में जब दो दो नंबर कॉमन दिए हों, क्या दिए हों, दो दो नंबर कॉमन दिए हों, तब उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब क्या हो, व्हेन टू नंबर्स या टू नंबर आर कॉमन, क्या होंगे, जब दो नंबर कॉमन होंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखिए इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक ये है कि जो दो नंबर दिए होंगे उसको हम क्या कर देंगे, ऐसे काट देंगे। 1 और 5 इसमें कॉमन है, और 1 और 5 इसमें कॉमन है, ठीक है। तो हम तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, कैसे होगा। अब देखिए बचा हुआ जो लिखा, जो बचा उसको में से लिख देंगे, 3 और 5 ऐसे बचा हुआ है। तो 3 के विपरीत सतह क्या आएगा, 5 आएगा। मैं इसको फिर से समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है देखिए हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है। क्या ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है। टाइप सॉरी ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है। टाइप 2 में हम क्या कैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जब किसी पासा के दो फिगर में, या पासा के कोई दो फिगर दिया हो, अगर उसमें दो दो नंबर कॉमन हो, क्या हो, जब दो नंबर कॉमन हो। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो फिगर में क्या हो, एक नंबर कॉमन हो, तब वो टाइप 1 था। टाइप 2 क्या होगा, जब दो फिगर में दो दो नंबर कॉमन हो। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक देखिए, इसमें 1 और 5 और इसमें 1 और 5 दोनों कॉमन, इनको हम ऐसे काट देते हैं। क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे। तो जो बचा हुआ होगा उसको हम ऐसे लिख लेंगे, 3 और 4। तो ये हमें बताता है कि 3 जो है वो 4 के विपरीत सतह पे है। 3 क्या है, 4 के विपरीत सतह पे है। तो और कैसे हम बताने वाले हैं, जैसे अब 3 तो 4 के विपरीत सतह पे हो गया। बाकी नंबर्स को कैसे बताएंगे कि 1 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, इन सब को हम बताने वाले हैं। देखिए इस और संख्या के विपरीत बताने से पहले हम लोग पहले कुछ समझ लेते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा। देखिए किसी भी नंबर का पड़ोसी नंबर जो होगा, या जो किसी भी नंबर के पड़ोसी सतह पे जो भी नंबर होगा, कभी भी उसके विपरीत नहीं हो सकता है। किसी भी नंबर के विपरीत सतह पर जो भी नंबर होगा वो कभी उसके विपरीत नहीं हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमको पता करना है 1 किसके किसके विपरीत हो सकता है। देखिए अब देखिए 1 के विपरीत 5 है, विपरीत कह रहा हूँ, 1 के पड़ोसी सतह पे 5 है, 1 के पड़ोसी सतह पे 3 है। तो इसका 3 और 5 कभी भी विपरीत सतह पे नहीं हो सकता, ठीक है। 1 के विपरीत सतह पे कभी भी 3 और 5 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पड़ोसी सतह पे है, ठीक है। तो बचा क्या, अब देखिए 3 और 5 यहाँ था, और देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 के पड़ोसी सतह पे 4 भी है। तो 3 4 5 इसके पड़ोसी सतह नहीं हो सकते हैं। तो बचा क्या, 2 और 6। तो 1 के विपरीत सतह पे या तो 2 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है। अब ऐसे मैं मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मुझे बताना हो कि 5 के विपरीत सतह पे क्या होगा, किसके बताना है, 5 के विपरीत सतह पे।
अगर हमको 5 के विपरीत सतह पे बताना है, अब देखिए हमको पता है कि किसी भी सरफेस के पड़ोसी सतह पे जो भी नंबर आएगा, कभी भी उस नंबर के विपरीत सतह पे नहीं हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको चेक करें, जैसे यहाँ पे है, अगर देखिए ये 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 5 के पड़ोसी सतह पे 3 आता है और 1 आता है यहाँ पे। तो इसके विपरीत सतह पे कभी भी 1 और 3 नहीं हो सकता, ठीक? और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 है, तो 1, 3 और 4 इसके विपरीत सतह पे नहीं हो सकता। बचा नंबर क्या? 6 बचा और 2 बचा, 6 और 2। तो 1 के विपरीत सतह पे क्या आ सकता है? 1 या 6, सॉरी 2 या 6। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि 3 के विपरीत क्या आने वाला है, तो 3 के विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा। तो इसी पे बेस्ड हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, तो इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमसे पूछा हुआ है कि 4 के विपरीत सतह पे क्या आने वाला है, ठीक है? तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब 2 नंबर कॉमन होंगे तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे? तो हम उसको 2 को ऐसे क्या कर देते हैं? काट देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 को काट देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 के विपरीत सतह पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे 4 के विपरीत पूछा हुआ है, ठीक है? तो अब हम 4 के विपरीत कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन भी है, तो उससे हम करेंगे, ठीक है? अब देखिए 4 के विपरीत अगर हमको निकालना है, तो हमको पता है कि 4 के पड़ोसी सतह पे जो नंबर्स आने वाले हैं, वो उसके विपरीत नहीं हो सकते। तो देखिए 4 के विपरीत पड़ोसी सतह पे 2 आ रहा है और 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन ए तो कट गया कि 6 तो इसके विपरीत सतह पे नहीं होगा, ठीक है? तो 4 के विपरीत सतह पे 6 और 2 आ रहा है, 2 और 6 इसके विपरीत सतह पे नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है, ठीक है? 2 और 3 दिया हुआ है, तो 3 भी नहीं हो सकता। 6, 2 और 3, 6, 2, 3 नहीं हो सकते, और जो बचे हुए होंगे वो आपके हो सकते हैं। तो अगर 6, 2, 3 नहीं हो सकते, तो बचा हुआ क्या है? 1 और 5। तो 4 के विपरीत सतह पे क्या आने वाला है? या तो 1 आने वाला है या तो 5 आने वाला है। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। हमसे 4 के विपरीत सतह पे पूछा हुआ है, तो जब मैंने इन दोनों कॉमन नंबर को काट दिया, तो बचा 3 और 6, ठीक है? 3 और 6 होता है। तो और जो हमसे पूछा, हमको ये पता चल गया कि 3 के विपरीत 6 है। तो हमसे पूछा हुआ 4 का, तो हमको ये भी पता है कि 4 के पड़ोसी सतह पे जो नंबर आएँगे, वो उसके विपरीत सतह पे नहीं हो सकते हैं। तो देखिए 4 के पड़ोसी सतह पे क्या आ रहा है? 4 के पड़ोसी सतह पे 2 आ रहा है, 6 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो 2, 4, 6 इसके विपरीत सतह पे नहीं हो सकते हैं। तो बचा क्या? 1 और 5, तो यही 2 बचे हुए हैं। तो इसके विपरीत सतह पे या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा, ठीक है? क्योंकि इस पे कन्फर्म नहीं, इस ट्रिक से जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो इससे कन्फर्म नहीं हो पाता, एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं आता कि इसके विपरीत सतह पे क्या आएगा। तो इसके विपरीत सतह पे 1 या 5, 2 में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि 4 के विपरीत क्या होने वाला है, ठीक है? तो 4 के विपरीत क्या होने वाला है? हम लोग इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएँगे, सभी क्वेश्चंस को टाइप 1 वाला जो हमने ट्रिक समझा था, उसी के बेस पे हम सबको करने वाले हैं। उसी का यूज़ हर जगह करेंगे, ठीक है? तो हम पहले देख लेते हैं कोई 2 फिगर ऐसे, देखिए ये जितने चारों के चारों फिगर दिए हुए हैं, एक ही डाइस के सभी फिगर दिए हुए हैं, ठीक है? तो सभी में क्या आएगा, एक ही फिगर के अगर सब हैं, तो सबके लिए जो विपरीत सतह होगा, सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। हम चाहे 2 कोई भी ले लें। तो अब हम इसमें से 2 ऐसे फिगर को उठाते हैं जिसमें एक नंबर कॉमन हो, तो तभी हमारा टाइप 1 क्या होगा? इसमें यूज़ हो पाएगा। इन दोनों को ले लेता हूँ, दूसरे वाले को और चौथे वाले को। देखिए इसमें क्या है, दोनों में सिर्फ़ 3 कॉमन है, ठीक है? तो हम 3 से क्लॉकवाइज़ रोटेशन कराएँगे। तो क्या आएगा हमारा? 3, 5 और 4। यहाँ से कराएँगे क्या आएगा? 3, 2, 1। अब हमसे पूछा है 4 के विपरीत। 4 के विपरीत क्या आने वाला है? 1 आने वाला है।
4 के विपरीत हमारा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो 1 तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5, इसके 3 के विपरीत क्या है, 6 है। तो हमसे पूछा है 4 के विपरीत क्या आने वाला है, तो 4 के विपरीत तो 1 आ रहा है। तो फ्रेंड्स 4 के विपरीत 1 ही आएगा, हमारा ऑप्शन ये रॉन्ग है। तो इसको हम सही कर लेते हैं, इसको हम 1 कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 4 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा। 5 के विपरीत 2 आएगा। 3 के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमसे पूछा हुआ है कि 3 के विपरीत क्या होने वाला है। तो फिर से हम इसमें क्या करेंगे, पहले आप इसको, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, इसको आप खुद से करिए, फिर मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। तो फिर से हम क्या करेंगे, हम टाइप 1 वाला ही ट्रिक क्या करेंगे, अपनाएंगे। इसमें हम देखेंगे किसी भी दो फिगर में कोई एक किसी कौन से दो फिगर में सिर्फ एक नंबर कॉमन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 1 2 3 और 2 3 4 2 4 6, इसमें अगर मैं देखूँ तो सॉरी, अगर मैं दूसरे और चौथे में देखूँ तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो रहा है और हो रहा है 2। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लॉक वाइज रोटेशन करा देंगे। 2 कॉमन हो तो क्या करेंगे, क्लॉक वाइज रोटेशन कराएंगे 2 से। ठीक है, तो इसको मैं से लिख भी लेंगे। तो 2 3 1, फिर क्या करेंगे 2 6 और 4। तो ये क्या आ गया, हमारे विपरीत सतह पे आ गए सब। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर मिस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 1 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, इसलिए इसमें 6 नंबर में से जो नंबर मिसिंग है वही इसके क्या होता है, विपरीत हो जाता है। तो 5 इसमें मिसिंग था, तो वो 5 इसके क्या हो गया, 2 के विपरीत हो गया। हमसे पूछा 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा। हमारा आंसर कितने आने वाला है, 6 आने वाला है। 3 के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा। 1 के विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। और 2 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। आई होप आप सभी को इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे समझ में आ गए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है कि हमसे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा हुआ है, इस जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सेम जो पहले टाइप वाले क्वेश्चन में जो ट्रिक अपनाए थे उन्हीं को यूज़ करेंगे इसमें भी। ठीक है, तो हमको इसमें क्या करना होगा, हमको इसमें से 2 फिगर ऐसे लेने होंगे जिनमें एक नंबर क्या हो, कॉमन हो। 1 नंबर कॉमन के लिए हम लोग टाइप 1 का यूज़ करते हैं। तो इसमें देखेंगे पहले और दूसरे में जब हम देखेंगे तो इसमें 3 दोनों में कॉमन है। तो 3 से हम क्या कर देंगे, क्लॉक वाइज क्या कर देंगे, इसको रोटेट करा देंगे। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन भी है 1 4 5 6। ठीक है, इसमें से कौन सा आने वाला है उसको बताना है। तो 3 से क्या करेंगे, क्लॉक वाइज करा देंगे। फिर यहाँ से 3 से क्या करेंगे, क्लॉक वाइज करा देंगे। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 3 6 और 2, 3 1 और 4। तो यहाँ पे अगर नहीं आ रहा तो क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमको इसके अपोजिट सरफेसेस मिल गए। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बाई ऑप्शन करने वाले हैं। कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी को टाइप 1 वाले ट्रिक से क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो जो टाइप 1 का ट्रिक है वो क्या कहता है कि हम 2 फिगर को लेंगे जिनमें क्या हो, सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। तो अगर मैं पहले और दूसरे को लेता हूँ तो इसमें क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्लॉक वाइज रोटेट करा देंगे और फिर इसको लिख लेंगे। तो हमको इसको क्या पता चल जाएगा, विपरीत सतह पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो आ जाएगा 3 6 2 3 1 और 4। तो इससे देखिए हमको क्या पता चल रहा है कि 2 के विपरीत में 4 है, 6 के विपरीत में 1 है, 3 के विपरीत में 3 नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इसमें मिसिंग नंबर कौन सा है, 5 है। तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि 2 के विपरीत में 4 आएगा, 6 के विपरीत में 1 आएगा और 3 के विपरीत में 5 आएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। इससे यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम लोग बाई ऑप्शन करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाई ऑप्शन करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा।
अब हमको यहाँ पे देखिए क्या दिमाग लगाना है कि अगर 4 के विपरीत में 2 आ रहा है, क्या आ रहा है? 4 के विपरीत में अगर 2 आ रहा है तो उसका पड़ोसी कभी भी 2 नहीं हो सकता। तो 4 का पड़ोसी कभी भी, क्योंकि 4 का पड़ोसी ये क्वेश्चन मार्क वाला है, तो 4 का पड़ोसी कभी 2 नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन जो 2 है ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम लोग अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए अब बोला कि 5 के विपरीत में 3 है। क्या है? 5 के विपरीत में 3 है, तो 5 का पड़ोसी कभी 3 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 5 का पड़ोसी एक क्वेश्चन मार्क है। तो 5 के विपरीत में कभी भी 3 नहीं हो सकता। ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। 4 को चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है जो 4 है, 4 5 का क्या है? पड़ोसी है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, हमको पता है कि 4 का 5 क्या है? पड़ोसी है अगर, तो कभी भी 4 के विपरीत में 2 कभी नहीं आएगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 चेक करें तो देखिए 4 का पड़ोसी कभी भी 4 नहीं हो सकता। 4 का पड़ोसी, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क का पड़ोसी क्या है? 4 है। तो 4 का पड़ोसी कभी 4 नहीं हो सकता। ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ये भी क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। ठीक है? तो बचा हमारा ऑप्शन, सिर्फ एक बचा जिसका आंसर होगा 1। ठीक है? तो हमारा 1 क्या है? सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ये आप लोग खुद से करिए और इसका जो भी आंसर होगा उसको क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसमें से इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं 1, 4, 5, 6। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस के साथ। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।